मैं स्टैट्स देख रहा था। तकरीबन 22 मरतबा आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला किया है और 18 दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो हर दफ़ा एक पाकिस्तान जो है, अगर बात की जाए तो वन स्पोर्टिंग कंट्री बन चुका है। बाकी तमाम स्पोर्ट्स में जितनी डेवलपमेंट थी उसको सेक्रीफाइस करके पूरी कौम ने उम्मीदें एक स्पोर्ट्स से लगाई और वो भी परफॉर्म नहीं कर रही। बहुत पेसिमिज्म है लोगों में, होपलेसनेस है। क्या देखते हैं आप कि ये कभी ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये चेंज हो भी सकते हैं, या फिर अब रॉट इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसको फिक्स करना ही पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है जी। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसका फिक्स होता है, और ये हमारे खुद क्रिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फिक्स किया जा सकता है, और इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, और इसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। और फोकस तभी आएगा जब आप कंसर्न फील करना शुरू करेंगे। हम तो अब इसके आदी हो गए हैं ना। हम कहते हैं ठीक है, हार गए, कोई बात नहीं है, बट हम अपने आप को चैलेंज नहीं दे रहे कि भाई हमने इंडिया को अब नेक्स्ट जो भी इवेंट होगा हमने हराना है। जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे तो फिर उसके साथ आप अच्छे फैसले करोगे, उसके लिए आप एक अच्छी स्पेस क्रिएट करोगे, एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे बेहतरी के चांस हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हम खुद क्रिकेटर्स हैं। हम हैं ये सारी बेसिकली एक तरह की क्रिकेट की बर्बादी की जिम्मेदारी हम पे आती है। वो इस तरह देखें, जब आप 90% से भी ज्यादा जो लोग चेयर करते हैं स्पोर्ट्स बॉडीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को, उनका स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक नहीं होता, और फिर वो आते हैं इन द एंड दे आर रिलायंट ऑन जो उस स्पोर्ट्स के साथ एक्स प्लेयर्स होते हैं उनके मशवरों के ऊपर। जब उनको मशवरा गलत मिलेगा उसके ऊपर वो एक्ट करते हैं तो बुराई जो है वो बढ़ती जाती है। सो अगर कोई भी चेयरमैन आया है और उसने जो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं आया, उन्होंने क्रिकेटर्स से मशवरे लिए, चूंकि क्रिकेटर्स ने मशवरे दिए और वो ठीक नहीं थे, आज हम लोग यहाँ पे हैं। मैं समझता हूं कि जब तक हम लोग ठीक नहीं होंगे, हम लोग फर्म नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल के क्रिकेट में बेहतरी आएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये लोग जो एक्स क्रिकेटर्स क्रिकेट को जोक की तरह चिमड़े हुए हैं पिछले बहुत अरसे से, they don't have anything to show for। मेरा ख्याल है सबसे पहले you have to get rid of them। बिल्कुल आते हैं क्रिकेट बोर्ड में, बाहर निकलते हैं और आके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, आके they don't contribute। और सिर्फ उनका है कि हमें ओहदे मिलते रहे और पैसे मिलते रहे। सही। जब तक आप लोग इन लोगों को आइडेंटिफाई करके जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाओगे, आई डोंट सी पाकिस्तान क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड। मतलब एक ओवरहॉल आप कहते हैं करना पड़ेगा, और क्रिकेट की जो इंटेलिजेंसिया है उसको भी ब्लेम करना चाहिए। मिर्जा साहब, ये चीज़ तो अपनी जगह के मैनेजमेंट लेवल पर क्या हो रहा है, लेकिन कल के अगर स्टैट्स की बात करें, 50 ओवर्स में जहां 300 में से 147 आप डॉट बॉल ही खेल दें, तो ये 90s की क्रिकेट तो हो नहीं रही कि आप आखिरी 10 ओवर में एस्केलेट करके 250 का टारगेट देंगे और डिफेंड कर लेंगे उसको। तो ये रन बॉल भी नहीं खेल सकता कोई प्लेयर पाकिस्तान का, या स्ट्राइक रोटेशन भी जो बेसिक तरीन काम है वो क्यों नहीं हो पा रहा हमसे, अकॉर्डिंग टू यू? इसमें मसला ये है कि हर खिलाड़ी अपने लिए खेल रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के चक्कर में 40-50 कर लूं, बाकी टीम जाए कहीं और। तो असल मसला यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि वो दे वांट टू सेव देयर प्लेस इन द टीम। और जो लड़के हैं उनमें भी आपस में इख्तिलाफात हैं। जैसे अब ग्रुप बंदी, मैं अगर इसको कहूं दूसरे अल्फाज में, तो बेजाना होगा कि कप्तान डोमिनेट कर रहा है, उसने बाबर आजम को साथ मिलाया हुआ है, अपनी पसंद के लड़के को ले आता है, खुशदिल शाह को, उसको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में, फिर उसके बाद अपने चंद मीडिया के लोगों से ये बयानात दिलवा रहा है कि जी उनकी मर्जी की टीम नहीं थी। तो भाई, अगर आपकी मर्जी की टीम नहीं थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं छोड़ा? दरअसल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और ये नजम सेठी साहब के दौर में शुरू हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 1948 से कायम है, मुजम्मिल सेठी साहब ने पीसीबी का पेट्रन जो था वो बजाय सदर मुमलिकत के उन्होंने वजीर आजम को बना दिया कि नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले, वो क्रिकेट को समझते हैं। वहीं से शुरू हुआ सियासी बुनियादों पर। सेठी साहब गए, जरदारी साहब ने अपने बंदे को लगा दिया, ज़का अशरफ को, फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने एहसान मानी रमीज राजा को लगा दिया, अब मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आमिर जिस तरह कह रहे हैं, ऐसे लोग आ जाएंगे जो क्रिकेट की अलिफ बे से भी नाबलद हैं, और अगर वो चलाएंगे फिर उनको मशवरे कौन देते हैं? जिस तरह आमिर कह रहे हैं, जूक की तरह चिमड़ जाते हैं मफाद परस्त क्रिकेटर्स, ये सारे जॉब सीकर्स हैं।
ये अपनी नौकरियों के चक्कर में साहब को मशवरे देते हैं। अब इससे बड़ी एग्जांपल क्या होगी कि ड्यूरिंग द डोमेस्टिक सीजन नकवी साहब को किसी ने मशवरा दिया कि आप स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दें, छक्के लगाने वाला। अब्दुल रज़ाक साहब को दे दिए पैसे, वो स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा रहे हैं। ये कहाँ होता है दुनिया में कि वो प्रैक्टिस में छक्के लगाकर मैच में छक्के लगाएगा? ये सारे मुशीर जो हैं ये तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनसे जान छुड़ानी होगी और वो भी जिम्मेदार हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं कि वो बच्चे तो नहीं है, माशाल्लाह से उनकी इतनी समझ बूझ, इतने बड़े ओहदे पर फायदे, उन्हें भी इनको आइडेंटिफाई करना होगा, इनसे जान छुड़ानी होगी। बिल्कुल इस तरह मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं आमिर साहब, एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम दूसरे फॉर्मेट्स में भी देखें तो बॉटम ऑफ द टेबल जाते जा रहे हैं। और बॉलिंग की जो बहुत बात होती थी कि पाकिस्तान दरअसल स्पेशलिटी हमेशा हमारी टीम की जो है वो पेस अटैक होता है, लेकिन उसमें कोई किलर इंस्टिंक्ट दिखाई नहीं देती। लगता यही है कि बहुत ही कोई फ्रेंडली अफेयर है अगर मैच हिंदुस्तान से भी हो रहा हो। और बॉलिंग एवरेजेस को देखें 40 प्लस आपके मेन स्ट्रीम बॉलर्स इस एवरेज के साथ बॉल कर रहे हैं, तो 10 विकेट्स भी नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है कि इस डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शन को ब्लेम करेंगे कि स्पिन भी नहीं लेकर गए हम, रिस्ट स्पिनर नहीं है, चाइनामैन नहीं है, वैरायटी नहीं है? वो तो गलती हुई, उसमें कोई शक नहीं। और उसका आपने सुना भी होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जब मीडिया से थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म आया कि आप नजरसानी करें अपनी टीम सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन स्टबन रहे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और मेरा ख्याल है सही किया उन्होंने कि इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस नहीं किया, क्योंकि एंड में जाके टीम लड़ानी है कप्तान और मैनेजमेंट ने। और उस वक्त इंटरफेरेंस उन्होंने नहीं किया, ठीक है, अब सारा कुछ सामने है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने बॉलिंग की बात की, मेरा ख्याल है 90s के जो फास्ट बॉलर्स थे उसके बाद पाकिस्तान के किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेटें ली, बहुत बड़ा कंसर्न है। PSL पूरी दुनिया में मशहूर था कि ये बॉलर्स का ये लीग है और IPL को कहते थे ये बैट्समैनों की लीग है। आप मुझे ये बताएं कि इस PSL में पहली दफा हसनैन आइडेंटिफाई हुआ, हसन अली, और कितने फास्ट बॉलर किधर हैं? अभी तक आपको कोई फास्ट बॉलर नजर आया कि जिससे डेवलप किया हो? जो अच्छे हैं वो भी नीचे चले गए। सो इसका मतलब यह है कि उनको जो एडवाइस मिल रही है या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे या पहले जुड़े हैं या हुए, उनके पास नॉलेज ही नहीं है इनको हेल्प करने की। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो जोक की तरह चिमटे हुए हैं, सबसे पहले आपने इनको आइडेंटिफाई करना। आपने ये देखना है कि यार उस जमाने में कोच कौन था, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, इस जमाने में ये एकेडमी में ये था या नेशनल एकेडमी में ये कोच थे, फलां टीम के साथ थे, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर उनकी कंट्रीब्यूशन आपको नहीं नजर आ रही, आप उन्हें कहें आप घर जाएं। और अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप जरा जाके गिलकिस्तान या आप फाटा में या आप जाके कोयटा में करें ना कोचिंग। सारे जो है मीठा खाने आ जाते हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क जो है वो करना नहीं चाहता। तो मैं ये समझता हूं जब तक आप इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी क्रिकेट नहीं बढ़ेगी। और मैं समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आप अपने क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें। अगर आप आमिर साहब वो ग्रुपिंग वाली बात से आप अग्री करते हैं कि टीम में दरअसल 2-3 डिफरेंट फैक्शन बने हुए हैं? मिर्जा इकबाल बेग साहब जो हैं वो बहुत जो है वो आप उनको शर्लक होम्स ही कह लें, ठीक है। उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं को इतना ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में नहीं होता और मैं इन चीजों से थोड़ा सा परे रहता हूं। लेकिन जो आपको लार्जर पिक्चर में चीजें नजर आ रही हैं वो आपको ग्लेयर कर रही हैं आपके फेस के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं जब तक आप अपनी क्लब क्रिकेट को नहीं रिवाइव करेंगे, क्योंकि स्कूल क्रिकेट रिवाइव हो सकती है लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, हर चीज का फिक्स होता है। लेकिन चूंकि 2-2 कनाल के ऊपर घर जो है और उसमें स्कूल खोल दिया हुआ है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है स्कूलों में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन जो आसान काम है उसको तो कर लो। जब तक क्लब क्रिकेट नहीं होगी आप कैसे जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आओगे, कैसे आप ऑनेस्टी लेके आओगे, कैसे आप मेरिट लेके आओगे? बिल्कुल।